हरे कृष्ण। हर हर महादेव। भोले शंकर की जय। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज श्रावण मास की नाग पंचमी है। दिनांक 9 अगस्त 2024। आज हम सुनेंगे नाग पंचमी महात्म्य और उसके बाद सुनेंगे नाग पंचमी की व्रत कथा। तो आइए प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण पान करते हैं। नाग पंचमी के दिन चांदी, काष्ठ, सोने अथवा मिट्टी का 5 फणों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दधी, शुभ दुर्वांकुरे, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, गंधों, अक्षतों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मण को घृत, मोदक अथवा खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिये तथा तक्षक इन सब नाग कुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कद्रू को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों आदि से इनकी पूजा करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि वामी में प्रत्येक नागों का पूजन करें और उन्हें दूध पिलाएं। घृत अथवा शर्करा मिश्रित पर्याप्त दूध उन्हें अर्पित करें। इस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आदि न बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्तिपूर्वक अर्पण करें। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जो सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए। इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप के बांबी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता है। नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत्य करें और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक करवाएं। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूरा होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रतन जड़ित सुवर्णमय नाग और सभी उपस्करों से युक्त तथा बछड़े सहित गोदान करें। दान के समय सर्वव्यापी, स्वर्गगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्पदंश से अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वे मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाएं। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा श्वेत चंदन से मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्तिपूर्वक जल में छोड़ दें। इस विधि से व्रत करने पर उसके कुल में जो भी लोग पूर्व काल में सर्पदंश से मर चुके हैं, वे स्वर्गलोक को प्राप्त होंगे। साथ ही इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं द्वारा सेवित होता हुआ शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त साठ्य से रहित होता है, वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घर में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कार्पण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग द्रोह रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वित्त साठ्य से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है, तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग तथा
वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं, तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है। अब सुनते हैं नागपंचमी की कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे और 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वो भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची। सर्प अभी भी उस स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अब तक डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है। अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा, इसका तो कोई भाई है ही नहीं, तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। सर्प के घर के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब यह वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार तुरंत ही ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी को छोटी बहू का हार पहनना है, छोटी बहू का हार हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया,
छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की, भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही वह रानी वो हार पहने वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वो हार हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है, और अगर इसे कोई और पहनता है तो यह उसके गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देखकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हार हो गया। यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी अपने हार और इन मुद्राओं सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बता, यह धन कहाँ से आया है। तो वह स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तब उस समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी। हे सर्प देवता, जिस प्रकार आपने छोटी बहू की रक्षा की और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाले और इस कथा को सुनने वाले सभी की मन इच्छा पूर्ण करना और उनके संपूर्ण परिवार की सदैव रक्षा करना। अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय समुद्र से श्वेत उच्चैश्रवा नामक एक अश्व निकला। उसे देखकर नाग माता कद्रू ने अपनी सोत विनता से कहा कि देखो, यह अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु उसके बाल काले दिख पड़ते हैं। तब विनता ने कहा, न तो यह अश्व श्वेत है और न काला न लाल। यह सुनकर कद्रू ने कहा, मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। विनता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गई। कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सब वृत्तांत उन्हें सुना दिया और कहा कि पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उसके शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगे, ताकि मैं अपनी सोत विनता को जीतकर उसको अपनी दासी बना सकूं। माता के वचन सुनकर नागों ने कहा कि माँ, ये छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों का यह वचन सुनकर कद्रू ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प स्तर करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रू चुप हो गई। नागगण माता का श्राप सुनकर घबराए और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी को अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुकी, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जरत्कारो नाम वाली बहन का विवाह कर देना, और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना। उसे आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में आ गए। सुमंतु मुनि ने इस कथा को सुनाकर
राजा से कहा, राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान भी युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे, तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा कर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, वापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हो। हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार नागों को विसर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए, उसके बाद अभिरुचि के अनुसार भोजन करें। इस प्रकार नियमानुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है, यह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में भूत पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसलिए घी, खीर तथा गुगुल से इन नागों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने पर नाग देवता उनके संपूर्ण परिवार की रक्षा करते हैं और उनकी मंगल कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव।